नाम फैसल बलोच और तल्लक पाकिस्तान के इंतहाई खूबसूरत शहर डिस्ट्रिक्ट बखर से है। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लीडर्स खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज की ये कोई हमारी स्पेशल ट्रेनिंग नहीं है। बेसिकली हमारा एक नॉर्मल सा आम सा मीटअप है। इसमें हम एक सोच रखने वाले, एक माइंडसेट रखने वाले, एक विजन रखने वाले और एक जैसा आगे चलने वाले इंशाल्लाह यहाँ से हम सिलेक्ट होंगे। बाकी जो लोग हमारे साथ नहीं चल पाएंगे या जिन लोगों को इश्यूज होंगे, डेफिनेटली हर बंदे की जिंदगी में प्रॉब्लम्स भी होते हैं, टाइम मैनेज भी नहीं होता और हर बंदा संजीदा भी नहीं होता, हर बंदा एक बंदे के माइंड के मुताबिक चल भी नहीं सकता। तो इसलिए हमारी तरफ से कोशिश होगी कि हम एक जैसी सोच रख के, एक जैसा मकसद रख के और हर अच्छे बुरे वक्त से अगर हम लड़ सकें तभी हम आगे बढ़ सकें। तो सबसे पहले तो आप लोगों को वेलकम कि आपने अपने कीमती टाइम में से टाइम निकाला और इस सेशन का हिस्सा बने। काइंडली एक बार मुझे जल्दी से आप ये बता देंगे, आवाज आप लोगों को क्लियर आ रही है? जल्दी से काइंडली। जी ठीक है, थैंक यू। ठीक है, ठीक है, आगे। बहुत शुक्रिया। बेसिकली एक बात याद रखिएगा कि जब मैंने इस सिस्टम का आगाज किया था मुझे कोई नहीं समझाने वाला था, ना कोई समझाने वाला था, ना कोई कामयाब हो चुका था कि वो कहे कि यार मैं कामयाब हो चुका हूँ और आप देखें इस तरीके से आपने ये करना है और आपको कामयाबी मिलेगी। ठीक है, हमने जो सफर तय किया है बड़ी मुश्किलात से, कुछ सामने नहीं था, कोई अचीवमेंट नहीं थी, कुछ भी सामने नजर नहीं आ रहा था, फिर भी हमने मेहनत की, स्ट्रगल की और इस लेवल पे पहुंचे। तो कल मैं ऐसे ही बैठा था तो मैंने कहा यार बहुत रेस्ट हो गया, बहुत सुस्ती कर ली, कहली कर ली, दोबारा से काम स्टार्ट किया जाए। तो दोबारा से काम स्टार्ट किया जाए तो मेरे माइंड में आया यार मेहनत तो करनी है, स्ट्रगल तो करनी है, दिन रात एक तो करना है। क्यों ना हो कि अगर कोई ऐसा बंदा जो काम करना चाह रहा हो, मेहनत करना चाह रहा हो, स्ट्रगल कर रहा हो, अपनी जिंदगी के आखिरी हद तक वो संजीदा हो लेकिन उसको कोई रिजल्ट्स ना आ रहे हो, उसके पास कोई ऐसा तरीका कार मौजूद ना हो जिसके ऊपर वो काम करके आगे बढ़ सके, या शायद उसको ऐसी कोई प्लानिंग नहीं मिल रही या ऐसी कोई ऊपर गाइड करने वाला नहीं है जिसके साथ वो चल के आगे बढ़ सके, तो क्यों ना हो कि मैं चंद एक लोगों को अपने साथ मिला लूं। तो ये मेरी गुड लक है कि आप जैसे मुखलिस, आप जैसे अच्छी सोच रखने वाले इतने लोग हमारे साथ आए, क्योंकि ग्रुप में मैंने देखा 245-50 से भी ज्यादा लोग मौजूद हैं और यहाँ मीटिंग में 105 लोग मौजूद हैं। तो आप इंशाल्लाह देखेंगे जब हम ये अपना प्रॉपर काम स्टार्ट करेंगे तो ये 104-5 लोग ही हमारे साथ होंगे, बाकी कोई जिस वजह से भी नहीं आ सका, झूठा नारा था या लिंक ऐसे ही वायरल कर दिया गया, मुझे नहीं पता, लेकिन वो लोग हमारे साथ नहीं चलेंगे। क्योंकि सबसे पहली बात एक याद रखिएगा, मेरी कोई इतनी ज्यादा एजुकेशन भी नहीं है, मैं कोई इतना बड़ा सीनियर भी नहीं हूँ, मैं कोई इतना बड़ा टीचर भी नहीं हूँ, लेकिन एक बात मैं जानता हूँ कि अगर आखिरी हद तक मेहनत की जाए, मुखलिस बन के दिल से स्ट्रगल की जाए और जो काम कर रहे हो उसको अपने प्यार से करो और उसके साथ आखिरी हद तक संजीदा हो जाओ, तो वो कोई भी काम हो, जितना भी मुश्किल हो, एक ना एक दिन हो जाता है। तो जो काम मैं एक बार कर चुका हूँ उसी काम को मैं रिपीट करने जा रहा हूँ और जो काम मैं खुद करूंगा वही काम सेम मैं आप लोगों को करने को बोलूंगा। जो जो बंदा मेरे जितनी मेहनत कर सकता है, क्योंकि मैंने 2.5 साल मेहनत की है, मैं दोबारा जीरो से, मतलब वो तो मेहनत है, स्ट्रगल है, रिजल्ट्स हैं, मैं जीरो से आके दोबारा उतनी मेहनत कर सकता हूँ, उससे ज्यादा स्ट्रगल करने का जज्बा रखता हूँ। तो इसका मतलब है मेरे और आपके विजन में फिर फर्क है, मेरे और आपके ख्वाबों में कुछ फर्क है, मेरी और आपकी ख्वाहिशात में कुछ फर्क है, आपके और मेरे कुछ टारगेट्स में फर्क होगा जो बंदा नहीं कर पाएगा। और जो बंदा कहता है कि मैं करना चाहता हूं, तो फिर अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। मेरे जितनी आपकी टीम भी नहीं होंगी, मेरे जितनी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी नहीं होंगी, मेरे जितनी आपकी मीटिंग्स भी नहीं होंगी और मेरे जितना आप बिजी भी नहीं होते होंगे। तो अगर मैं कर सकता हूं तो सर आप भी कर सकते हैं। बस फर्क इतना है कि कौन बंदा कितना अपने ख्वाबों के साथ, अपनी जिंदगी के साथ संजीदा है। तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली बात, मैं आप लोगों से थोड़ी सी डिस्कशन करूंगा, उसके बाद मेरा प्लान जो है वो बहुत सिंपल और सादा सा है। मैं जिस तरीके से वर्क करता हूं वो बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं है, अनप्रोफेशनल सा तरीकाकार है, लेकिन उसके रिजल्ट्स आप किसी प्रोफेशनल काम के साथ मैच कर लीजिएगा। अगर उससे डबल ना हुए तो फिर कहना, लेकिन वो मेरी अपनी एक फिलॉसफी है, मेरी अपनी एक थ्योरी है जिसके मुताबिक मैं काम करता हूँ। मैं एक दो दिन, हफ्ता, एक महीना काम करके छोड़ता नहीं हूँ, बल्कि उसके जब तक रिजल्ट्स आना ना शुरू हो जाए, जब पता ना चल जाए कि ये रिजल्ट्स आएंगे या नहीं, उस वक्त तक मैं उस काम को करता रहता हूँ। तो सबसे पहली तो बात मैं आप लोगों से ये कहूंगा कि आपके अंदर 1 साल का विजन है कम से कम।
कम से कम 1 साल आप अपने माइंड में रख सकते हो कि भाई 1 साल तक मुझे रिजल्ट्स आए या ना आए, लेकिन मैंने मेहनत करनी है, स्ट्रगल करनी है, अपनी तरफ से दी बेस्ट करना है। रिजल्ट आए या ना आए वो बात की कहानी। मैं चैट बॉक्स ओपन कर देता हूँ, काइंडली जरा जल्दी से इस बात का मुझे जवाब दे देंगे तो मैं आगे इस सेशन को कंटिन्यू कर पाऊंगा। कि कौन है जो कहता है कि मेरे अंदर इतनी स्किल्स, इतनी जो है वो अपने ऊपर बिलीव है कि मुझे 1 साल कुछ भी ना आए तो फिर भी मैं 1 साल दिन रात एक करने के लिए तैयार हूं। ये बात एक जहन में रखिएगा। ये जो जो लोग इंशाल्लाह 2 साल, 1.5 साल, 3 साल, ये सारे लोग बोल रहे हैं ना, आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है। ये सोच समझ के बोलिएगा, क्योंकि मैं उन लोगों को साथ लेके चलना चाह रहा हूं जो वाकया ही चलना चाह रहे हैं। आप एक बात जहन में रखिएगा, मैं खुद अकेला मेहनत करूं मैं जल्दी कामयाब हो जाऊंगा, मेरी मेहनत भी कम होगी, मुझे जोर भी कम लगाना पड़ेगा। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि अगर यार मैं कामयाब हुआ, मुझे पता है जिंदगी बड़ी खूबसूरत है, जब कामयाब आप हो जाते हैं तो आपकी जिंदगी बड़ी खुशगवार होती है, आपकी एग्जाम्पल्स दी जाती हैं, आपको इनाम इकराम मिलता है, लोग आपकी लिए जगह छोड़ देते हैं, आपका एक रुतबा बन जाता है, एक लेवल, एक मकाम होता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तकरीबन जितने भी ग्रुप में मौजूद हैं, इस मीटिंग में मौजूद है, तमाम लोग रेडी हैं। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। इसके बाद दूसरा ऑप्शन कि सर कामयाबी आपके नजदीक क्या है? पैसा है, या जो आपने चाहा और वो आपको मिल गया आपके माइंड के मुताबिक? ये है आपके मुताबिक कामयाबी पैसा है, या जो आप करना चाहते हो, जिंदगी का आपका मकसद है वो आपका पूरा हो जाए? तो इनमें से आपके माइंड के मुताबिक कामयाबी का क्या मतलब है? जरा जल्दी से काइंडली। आपको पैसा मिल गया, आप कामयाब हो गए, या आपकी जिंदगी का जो मकसद है वो पूरा हो गया तो आप कामयाब हो गए? ठीक है, का ज्यादा लोगों ने मकसद लिखा, कुछ लोगों ने ड्रीम लिखा, और कुछ लोगों ने लिखा कि पैसा। पैसा भी बहुत जरूरी है, डेफिनेटली। लेकिन एक बात याद रखिएगा, पैसा हर काम नहीं कर सकता, पैसा आपकी खुशी नहीं खरीद सकता, पैसा आपके ख्वाब नहीं बना सकता, पैसा आपकी इज्जत नहीं बना सकता, पैसा आपका एहतराम नहीं करवा सकता। याद रखिएगा, अगर आपके पास पैसा है भी सही और आप अंदर से सेटिस्फाइड नहीं है तो आप कामयाब नहीं है। आपका जो मकसद है, जो ड्रीम है, जो ख्वाब है, जो आप करना चाह रहे थे और आपको लगता है कि ये आपका हो जाएगा या आप वो करने के बहुत करीब हैं, तो सर ये आपकी अचीवमेंट है। जो आपने चाहा वो आपने तगोदो की और वो आपको मिल गया, ये आपकी अचीवमेंट है। आपने पैसा चाहा और आपको पैसा मिल गया, सर ये अचीवमेंट नहीं है, क्योंकि पैसे से कुछ भी नहीं खरीदा जा सकता सिवाय चंद एक चीजों के। ये बात ध्यान में रखिएगा, मैंने कमाया है, मुझे पता है। ठीक है, मतलब 2-3 करोड़ रुपए कमा जाना इतने शॉर्ट टाइम में कोई आम बात नहीं है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, जहां पे आपके ताल्लुकात और आपकी अचीवमेंट और आपकी सेटिस्फिकेशन काम करती है ना, वहां पे पैसा काम नहीं आता। एक टाइम पे जाके आपको लगता है यार पैसा कुछ है ही नहीं, पैसे की कोई वैल्यू ही नहीं है, पैसे की कोई कदर ही नहीं है। जो मैंने मेन कमाया वो लोगों से रिस्पेक्ट है, लोगों के दिल में कदर है, एक नाम है, एक पहचान है, एक रुतबा है। कहीं पे जाएं लोग जगह छोड़ देते हैं, कहीं ना कहीं कोई जानने वाला निकल आता है। 4 लोगों में बैठे हुए जब आपको कोई आके रिस्पेक्ट से बात करता है, ये आपकी अचीवमेंट है। ये अचीवमेंट सर आपकी कभी खत्म नहीं हो सकती। पैसा आना है, चले जाना है, सारी जिंदगी ना रहेगा और ना सारी जिंदगी आप भूखे रहेंगे। कामयाब भी होंगे, नाकाम भी होंगे, उतार चढ़ाव चलता रहेगा। ठीक है, थैंक यू। इसके बाद कुछ मेरा काम करने का तरीका कार सेम है, कि जो मेरे जितनी कुर्बानी दे सकता है, यस में यस मिला सकता है, मैं कभी नो नहीं सुनता। क्योंकि जिसने कामयाब होना है उसकी जिंदगी में, उसकी हिस्ट्री में नो का लफ्ज नहीं होता। ये बात जहन में रख लें अच्छे तरीके से, कि जिसने कामयाब होना है वो कभी भी नो के ऊपर बिलीव नहीं करता, और नो उसकी जबान से नहीं निकलती, क्योंकि वो यस का आदी होता है। उसे पता होता है मैंने ये करना है तो उसके लिए यस करना पड़ेगा, नो से तो होगा ही नहीं। नो तो मैंने इसमें मनफी कर दिया ना, जब मनफी हो गया तो वो काम नहीं हो सकता। तो सर कुछ टास्क होंगे हमारे, कुछ काम करने का तरीका कार होगा जो रूटीन वाइज होगा।
आप शादी पे हैं, आप गमी पे हैं, आप खुशी पे हैं, आप कहीं पे भी हैं, आपका टास्क अगर कंप्लीट नहीं होगा तो आप हमारे इस ग्रुप से, इस टारगेट से, इस जो हमारा काफिला चल रहा है, इससे आउट हो जाएंगे। मैं पहली बात बता रहा हूं, अगर कोई टारगेट्स कंप्लीट नहीं कर सकता, हमारे साथ चल नहीं सकता, कोई ज्यादा बिजी होता है, इससे ज्यादा किसी का कोई और काम इंपॉर्टेंट है, तो वो अभी से लेफ्ट करके जा सकता है। क्योंकि मैंने जब टारगेट्स बनाने होते हैं तो मैं टारगेट्स बनाने के बाद ये नहीं देखता कि इसके बाद मुझे कितनी मुश्किलात आ रही हैं। कुछ भी हो जाए, जो काम करना है वो फिर ईमानदारी के साथ करना है। ठीक है। तो सबसे पहले तो ये बात जहन में रख लें, अगर आप कमिटमेंट करते हैं, एक बार जबान देते हैं, और अगर आप अपने साथ किया हुआ वादा पूरा नहीं कर सकते तो आप जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। उसके लिए सर सबसे पहली बात है, आपके पास फेसबुक अकाउंट होगा, आप फेसबुक यूज करते होंगे। आज का हमारा सबसे पहला जो काम है, इस काम के करने का तरीकाकार है, मैं काम समझाने लगा हूं आप लोगों को, वो सर सबसे पहला ये है कि आपने फेसबुक के 2 अकाउंट्स बनाने हैं। अपने पास जल्दी से लिख लें, क्योंकि ये ग्रुप में मैं आपसे फीडबैक लूंगा, और जिसका फीडबैक, जिसके लिए ये लिखे हुए आएंगे, जिसने ये ट्रेनिंग ली होगी, वही हमारे साथ चल पाएगा। ये ग्रुप का मैंने चेंज कर देना है, आपको उधर से ही चुन के मैंने ऐड करना है। जिनके मुकम्मल फीडबैक्स होंगे, जो मेरी नजर में होंगे कि इन्होंने ट्रेनिंग ली है, वही बंदे हमारे नए ग्रुप में ऐड होंगे, और उनको हम आगे लेके चलेंगे। बाकी सारों को हमने ग्रुप से रिमूव कर लेना है। और ये भी बात ध्यान में रखिएगा, किसी दूसरे का स्क्रीनशॉट देख के नहीं लिख देना। उसके मुतल्लिक मुझे किसी पे शक पड़ा, मेरे पास नाम चल रहे हैं, तो मैं पूछ भी लूंगा कि मैंने क्या बात की थी। तो इसलिए आपको जब काम करना है तो काम को अच्छे तरीके से समझना भी है। सबसे पहला आपका काम है, फेसबुक अकाउंट्स आपने 2 बनाने हैं। बना लेंगे, उम्मीद करता हूं बन जाएंगे। नहीं बनाने आते, फेसबुक यूट्यूब पे जाके सर्च कर लीजिएगा फेसबुक अकाउंट कैसे बनाते हैं। गूगल के ऊपर आप 2-3 अकाउंट बना सकते हैं, एक नंबर के ऊपर एक अकाउंट बनता है न। 2-3 जीमेल बनाएंगे तो उसके ऊपर आपके अकाउंट्स बन जाएंगे। नंबर 2, जल्दी से लिखेंगे कि आपने अपने पास फेसबुक के 5 से 6 ग्रुप ज्वाइन करने हैं। अगर आपने ऑलरेडी ज्वाइन किए हुए हैं, उनको लीव करेंगे, लेफ्ट कर देंगे फौरी तौर पर। जो ऑलरेडी आपके पास ग्रुप ज्वाइन किए हुए हैं, चाहे 20 हैं, चाहे 25 हैं, चाहे 50 है, फौरी तौर पे लेफ्ट करेंगे। और आप ग्रुप क्या ज्वाइन करेंगे? 5 से 6 नए ग्रुप ज्वाइन करेंगे। और ग्रुप कौन से ज्वाइन करेंगे? जॉब्स ग्रुप्स। ऑनलाइन वर्किंग वाले नहीं, डिजिटल मार्केटिंग वाले नहीं, आप जस्ट ग्रुप ज्वाइन करेंगे जॉब्स वाले। उसका रीजन बताता हूँ। जॉब्स आजकल 80% लोग, आपको पता है हमारी फील्ड में लोग जॉब को प्रेफर करते हैं। जब जॉब्स को पसंद करते हैं तो लोग ग्रुप भी जॉब वाले ज्वाइन करते हैं। तो उसमें आपको जरूरतमंद, काम करने वाले, एनर्जेटिक और पैशनेबल लोग मिलेंगे, जो जिंदगी में कुछ भी करने के लिए तैयार होंगे, जो मेहनत करने के लिए तैयार होंगे, फ्रेश लोग होंगे। एक तो आपने ये कर लेना है, ठीक है, जॉब्स। अच्छा, उसके बाद आपने ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग, बिजनेस मार्केटिंग, इस तरह के ग्रुप्स को लेफ्ट कर देना है। उसकी मैं रीजन बता देता हूँ। आप लोग सर्च करते हैं कि हम ऑनलाइन वाले सर्च करेंगे तो उसमें बड़े हमें लोग वो मिलेंगे जो मिच्योर होंगे, जो काम करने वाले होंगे। तो ब्रदर, आधे से ज्यादा लोग तो स्कैम का हिस्सा होते हैं, जो सिर्फ पैसा लगाने और उसके ऊपर कमाने को प्रेफर करते हैं, वो काम करने को प्रेफर ही नहीं करते। तो ऐसे लोगों की हमें जरूरत ही नहीं है। कायल और सुस्त और मतलबी और लालची इंसान की हमें जरूरत नहीं है। तो इसको आप फौरी तौर पे, अगर किसी ने ज्वाइन किया हुआ है तो आप लेफ्ट करेंगे, लीव करेंगे। अगर नेक्स्ट वीक अभी करना है तो इस तरह का ग्रुप आप फेसबुक वाला ऐड नहीं करेंगे। ठीक है जी, 5 से 6 ग्रुप आपने बना दिए। अब क्या करना है? जो ग्रुप्स आपने बनाए हैं उनको आपने ओपन करना है। ओपन करने के बाद उनके अंदर आपको मुख्तलिफ जॉब्स के ऐड मिल जाएंगे। महकमे सेहत में जॉब, महकमे ज़राअत में जॉब, उसके अलावा नेवी में, पुलिस में, फौज में, फलां 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 फलां, इतना। मतलब होता वो भी गलत है, ऐड ऐसे ही लगे हुए होते हैं, होती नहीं है रियलिटी में। लेकिन उनके नीचे कमेंट्स में आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो काम की तलाश में होंगे, यस लिख के बैठे होंगे, नंबर दे के बैठे होंगे, इंटरेस्टेड लिखा हुआ होगा। आपने वहां पे जाके ज्यादा से ज्यादा, मैक्सिमम एक ग्रुप के अंदर 2 से 3 जगह पे आपने कमेंट्स करना है। वो आप कुछ भी लिख सकते हैं, पिक्चर बना के भी लगा सकते हैं, पोस्ट बना के भी लगा सकते हैं, राइट करके भी लगा सकते हैं। राइट कैसे करना है कि ऑनलाइन तरीके से पैसा कमाने के लिए हमसे राब्ता करें,
या जो जो लोग ऑनलाइन पैसा कमाना सीखना चाहते हैं हमसे राब्ता करें। क्या आप भी घर बैठे पैसा कमाना चाहते हैं हमसे राब्ता करें। जस्ट सिंपल, कोई बड़ी थ्योरी नहीं लिखनी कि नो इन्वेस्टमेंट फला 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 फला, ऐसी पोस्टें कोई नहीं पढ़ता। सिंपल हो, आसान हो, और आपने मैक्सिमम एक ग्रुप में 2 से 3 पोस्टें करनी, इससे ज्यादा नहीं करनी सर। गलती से भी ना करना, ये ना करना कि मैं पोस्टें ज्यादा कर रहा हूं तो मुझे रिजल्ट ज्यादा आएंगे, नहीं आएंगे। ठीक है, उसका रीजन क्या है, सैचुरेट हो जाओगे, हर बंदे को समझ आ जाएगी ये बस ऐसे ही फेंकता रहता है, ये फेंकती रहती है, इसको कोई, इसका कोई काम ही नहीं है, इसका ऊपर बिलीव नहीं किया जा सकता, इसकी तो पोस्टें देखो कितनी लगी हुई है, ये कोई ऑथेंटिक बंदा ही नहीं है। एक ग्रुप के अंदर 2 से 3 पोस्टें करनी है, टोटल आपने डेली बेस पे 15 से 20 पोस्टें करनी है। आप हैरान हो जाएंगे, हम तो 2-2 3-3 सौ करते हैं, तो यहाँ पे 15-20 से रिजल्ट्स कैसे आएंगे, आएंगे सर। इसके बाद आपने क्या करना है, याद रखिएगा, ये पोस्टें करने के बाद एक हफ्ते के बाद, एक हफ्ते या 10 दिन का आप शेड्यूल बनाएंगे। 10 दिन के बाद आपने क्या करना है, ये जो आपने पोस्टें लगाई हैं जिन जिन ग्रुप्स को, इन ग्रुप्स को आपने लीव कर देना है, इन ग्रुप को आपने लेफ्ट कर देना है। अब आपने नए ग्रुप्स ऐड करने। 10 दिन के बाद, पूरे महीने में 3 बार आपने ये चेंजिंग्स करनी है। 10 दिन के बाद आपने 5 से 6 ग्रुप पहले लीव कर देने हैं, नए ग्रुप ऐड कर लेने हैं। अब उनके अंदर आपने पोस्टिंग करनी है। जब पोस्टिंग करेंगे आपके लिए तमाम लोग न्यू होंगे, पहले वाले खत्म, जिनको सिचुएशन हो गई, जो लोग आपको जानते हैं, गलत कमेंट्स करते हैं, आपने उनको इनबॉक्स में बुलाया, वो आउट हो गए। अब आपने क्या किया, नए ग्रुप्स ज्वाइन किए, पोस्ट लगाई, तो उन लोगों के लिए न्यू पोस्ट है। और पोस्ट भी अगर आप लगा रहे हैं ग्रुप में, तो 5 दिन एक पोस्ट चलाएंगे, 5 दिन के बाद वो पोस्ट चेंज करेंगे, अगले 5 दिन नई पोस्ट बना के उन ग्रुप्स में ऐड करें, क्योंकि पहली ग्रुप पोस्ट से सारे वाकिफ होंगे। अच्छा, 10 दिन के बाद आपने जब नए ग्रुप्स ऐड किए तो उनके अंदर आपने वो पोस्ट लगाई। अब 5 दिन के बाद फिर उसमें पोस्ट चेंज कर देनी, 20 दिन हो गए, 20 दिन के बाद वो पहले 5 से 6 जो ग्रुप हैं आपके, वो आपने लीव कर देने हैं। वो लीव करके आपने नए 5 से 6 ग्रुप ऐड करने हैं, उनके अंदर पोस्टिंग करनी है। ये मैं आपको एक आईडी का प्लान दे रहा हूं, आपकी 2 आईडी होंगी तो दोनों आईडियों के अंदर आप इसी तरीके से काम करेंगे, यानी कि ये काम आपका डबल हो जाएगा। कोई ज्यादा करना चाहता है वो 3 कर ले, कोई ज्यादा करना चाहता है वो 4 कर ले। जितना आपका फोकस ज्यादा होगा, जितना आपकी वर्किंग ज्यादा होगी, उतना आपका काम ज्यादा होगा। समझ आ गई होगी उम्मीद करता हूं यहां तक। इसके बाद है सर नंबर। नंबर की भी आपको समझ आ गई होगी कि जो आपने ग्रुप ज्वाइन किया, ग्रुप्स ज्वाइन करने के बाद जॉब्स ग्रुप्स के नीचे आपको नंबर दिए गए होते हैं। आपका डेली बेस का टारगेट होना चाहिए कि आपने 100 नंबर अपने मोबाइल में सेव करना है। नाम लिखने की जरूरत नहीं है, डे 1 लिख लें, एक ही बार उसको कॉपी कर लें, नंबर लिखें, मैं जहां पे नाम लिखा जाता है वहां पे पेस्ट करें, सेव कर दें। डे 1 आगे, मतलब इसी तरीके से आपने 100 नंबर एक ही नाम से सेव कर लेना है। नंबर सेव करके उसका ग्रुप बना लें। ग्रुप बना ला, व्हाट्सएप ग्रुप की बात कर रहा हूं। नंबर सेव करें डेली बेस पे 100 बंदे का, उसको आप अपने पास सेव करें। सेव कर लिया, अब एक ग्रुप बनाएं, व्हाट्सएप ग्रुप, उसकी प्राइवेसी लगाएं, उसमें सबसे पहली वॉइस करें कि अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, मोहम्मद तारिक बात कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया, मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले, तो मैंने सोचा, जहां मैंने जगह जगह अप्लाई करके थक चुका हूं, बहुत नाकामियों को अपने करीब से देखा, कोई किसी की मदद नहीं करता, तो वहां पे मैंने सोचा अगर मेरी वजह से किसी एक भाई का फायदा हो जाए, तो मैं आप लोगों को ऑनलाइन तरीके से टीच एंड ट्रेन कर सकता हूं, गाइडलाइन दे सकता हूं, ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर सकता हूं। अगर आप में से कोई भी दोस्त अपने काम को डिस्टर्ब किए बिना मेरे साथ ये काम करना चाहता है, तो मुझे यस लिख के रिप्लाई कर दे, पर्सनल में यस लिख के रिप्लाई कर दे। अब आप देखेंगे 100 लोगों में से आपके पास 15 से 20-25 लोगों के उसी दिन रिप्लाई आ जाएंगे। इसका मतलब है 25 लोगों की लीड्स आपके पास आ गई हैं। 25 लोगों की लीड्स कहां से आई? सिर्फ 100 नंबर सेव करने से सर। आप लोग कहते हैं लीड्स ही नहीं मिलती, नंबर ही नहीं मिलते, लोग ही नहीं आते। ओ भाई काम तो करो। आप रहते हो कि लोग हमसे राब्ता करें। ओ भाई वजीर आजम हो आप, क्या हो, बिल गेट्स हो, क्या हो, एलोन मस्क हो, क्या हो, जो लोग आपसे राब्ता करेंगे। आपको जरूरत है तो सर आपको अप्रोच करनी पड़ेगी और अपने तरीकेकार को बदलना पड़ेगा। अगर आपको इस चीज की समझ आ गई है यहां तक, जो मैंने 3 आपको पॉइंट्स बताए हैं, बल्कि 4 पॉइंट्स बताए हैं, 4 पॉइंट्स की अगर आपको समझ आ गई है तो जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में आप यस लिख देंगे ताकि मैं आगे चल सकूं।
ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मैं उम्मीद करता हूँ जिस अंदाज से, जिस सिंपल तरीके से मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, आप लोगों को समझ आ रही होगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई प्रोफेशनल बात की ही नहीं है। मैं एक जीरो लेवल पे, मैंने आपको कहा था मैं जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ, जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैं आप लोगों के लेवल पे आके आप लोगों को समझा रहा हूँ। इस चीज को ये ना समझें कि मुझे समझाना नहीं आता, सर समझाना आता है तभी यहाँ पे पहुंचा, लेकिन मैं एक ऐसे तरीकाकार से चल रहा हूँ जिस तरीकेकार से एक न्यू पर्सन, जीरो लेवल का बंदा जिसको कुछ पता ही नहीं है, उसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि सर मैंने स्टार्ट कैसे लिया था और आपने स्टार्ट कैसे लेना है, और वक्तन फवक्तन हम अपडेट कैसे होंगे। आपने आज के बाद एक चीज अपने माइंड में बिठा लेनी है कि सर हमें कुछ नहीं पता। अगर आप ब्राउन्स हैं, सिल्वर हैं, गोल्ड हैं, प्लेटिनियम है, एम्बेसडर हैं, ग्लोबल हैं, क्राउन है, कुछ भी है, अगर आपके माइंड में ये चल रहा है कि मुझे सब पता है, तो सर आप मेरे साथ नहीं चल पाएंगे, क्योंकि मुझे जीरो लेवल का बंदा चाहिए। जिस तरह मैं जीरो लेवल पे आके आप लोगों के साथ बात कर रहा हूं, मुझे इस तरह का बंदा मिटा हुआ चाहिए, जिसके अंदर अक्कड़ है, गरूर है, तकब्बर है, वो साइड पे रहे भाई, हम उसके काबिल ही नहीं है, वो अपने जैसा को तलाश करे। ठीक है जी। इसके बाद एक और बात है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल आपको पता है एक सेशन मैंने स्टार्ट किया है 20 मिनट्स प्रेजेंटेशन का। आपके पास जो भी लोग आते हैं, आपके पास जितने भी लोग राब्ता करते हैं, उनको थोड़ा सा नॉलेज दो ई कॉमर्स, ट्रैक सेल्स बिजनेस का। वो कहता है काम क्या है, उसे को ब्रदर सिर्फ 20 मिनट्स की प्रेजेंटेशन है, मैं आपको लिंक सेंड कर रहा हूँ, ठीक 2:30 के ऊपर आपने ये ज्वाइन कर लेनी है। इसके बाद आप ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, मीटिंग लॉक हो जाती है। और जब आप ये मीटिंग अटेंड करें, उसका स्क्रीनशॉट आप फौरी मुझे सेंड करेंगे, ताकि मैं आपका नंबर लगवा दूं कि आपने ये मीटिंग अटेंड की है। थोड़ी सी अहमियत दी है आपने, ब्रदर, जगह नहीं मिलती, लिमिटेड सीट्स होती हैं, फौरी तौर पे आपने क्लिक करके ये प्रेजेंटेशन ले लेनी है। और आपको ये प्रेजेंटेशन फला 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 करवाने जा रहे हैं, ये तो वो आपका काम है, मेरा नहीं है। ठीक है, आप जितना ज्यादा उसको इंप्रेस करेंगे, जितना मोटिवेट करेंगे, उतना ज्यादा वो आपकी ये ट्रेनिंग लेगा और आपका बेनिफिट होगा। आपको बेनिफिट क्या मिल जाएगा सर, अगर आपके पास 40 लोग भी आ रहे हैं ना दिन के, तो आपका टाइम थोड़े से थोड़ा मैक्सिमम भी लगे तो 1-2 घंटे का काम है। क्यों? आपने 1-2 मिनट उसको काम समझाया, आपको लगा ये इंटरेस्टेड है, आपने उसको लिंक प्रोवाइड कर दिया, 2:30 के ऊपर ये प्रेजेंटेशन होगी। फर्ज करें अगर कोई इस टाइम के आउट आता है, आप रात को 7:15 पे प्रेजेंटेशन होती है, वो अटेंड करवा लें। कोई सुबह के टाइम आता है, उसको 11 बजे वाली अटेंड करवा लें। और अगर आपको लगता है उसके पास 20 मिनट है, और ज्यादातर लोगों के पास टाइम नहीं होता, टाइम का इश्यू होता है, तो 20 मिनट्स प्रेजेंटेशन उसको अटेंड करवा दें। ठीक है जी। आपके पास 20 लोग हैं, 25 लोग हैं, 30 लोग हैं, 50 लोग हैं, आप वो लिंक सेंड कर दें। आप वो लिंक जब सेंड करेंगे ना, तो उनमें से बामुश्किल अगर 50 लोग आए, आपने 50 को लिंक सेंड किया, तो 25-30 बामुश्किल आपके मीटिंग में आएंगे। उनमें से फिर कुछ लोग निकल जाएंगे। जो लोग इंटरेस्टेड होंगे वो ट्रेनिंग्स लेके दोबारा आपसे राब्ता करेंगे। जो लोग इंटरेस्टेड नहीं थे, जस्ट टाइम वेस्ट करने के लिए आए थे, सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम वेस्ट करना और अपने लिए आए थे कि टाइम पास हो जाए, तो वो निकल जाएंगे, आपका टाइम ही नहीं लगेगा। एक बंदे को 15-20-25 मिनट भी अगर आप समझाते हो, 5 लोगों को समझाओ, तो 1.5 घंटे का काम है। वो 1.5 घंटा आपका बच गया, क्योंकि वो ट्रेनिंग्स ने उनको फिल्टर कर दिया। जो करने वाला होगा वो आपके पास आ जाएगा, जो नहीं करने वाला होगा वो गया। और याद रखें, जो बंदा ट्रेनिंग्स लेके आपके पास आएगा, आपसे 2-4 सवाल करेगा सिर्फ, और आप उनके जवाब दोगे, और वो बंदा क्लियर होगा। आपको हर सवाल का जवाब नहीं देना पड़ेगा, पूरा सिस्टम प्रेजेंट नहीं करना पड़ेगा, लेकिन जो वो सवाल करता है, उन सवाल का जवाब देने के लिए आपको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। हर सवाल का जवाब आपको आना चाहिए, जो वो सवाल करे उसे क्लियर कर सको। क्यों? क्योंकि वो ट्रेनिंग्स लेने के बाद जो उसके माइंड में नेगेटिविटी है, मनफी पॉइंट्स हैं, वो आपने क्लियर करने हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितने अच्छे तरीके से उसका माइंड बना सकते हो, उसका माइंड क्लियर कर सकते हो, उसको करेक्ट जवाब दे सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपका डेली बेस का टारगेट होगा कल से, जहां से करो, जैसे करो, जिस हाल में करो, 20 से 25 लोगों को जूम का लिंक सेंड करना है। जो लोग आपसे मांगे कि हाँ मैं ट्रेनिंग्स लूंगा, मुझे लिंक सेंड कर दें, खुद से नहीं सेंड कर देना ये लिंक है ज्वाइन कर ले, नहीं। ऐसे 20 से 25 लोग आपका टारगेट है डेली बेस का। जो लोग आपसे राब्ता करें, आप उनको 2-4 मिनट ऐसे दें कि उनको लगे हाँ मुझे ये मीटिंग अटेंड करनी है और हर हाल में करनी है। आप उनको लिंक प्रोवाइड करें। 20-25 तो मिनिमम आपका टारगेट होना चाहिए, अगर आप ये काम करना चाहते हो मेरे भाई। नहीं करना, स्किप कर दो, कोई फायदा नहीं है। आप अगर चाहते हो ना कि काम मैं अपनी मर्जी से करूंगा, रिजल्ट भी मुझे मेरी मर्जी से आएंगे, कभी नहीं आएंगे।
जितनी एफर्ट्स होंगी, जितनी मेहनत की होगी, रिजल्ट्स भी उसी के मुताबिक आएंगे। इसके बाद आपने क्या करना है, कम से कम फोन के ऊपर डेली बेस पे 10 लोगों को आपने प्रेजेंट करना है, और प्रेजेंट 8 से 10 मिनट करना है। ये आधा घंटा, 40 मिनट, एक एक घंटा छोड़ दो, स्मार्ट वर्क की तरफ आओ। एक बंदे के ऊपर 1 घंटा जाया करते हो, एंड के ऊपर वो कहता है मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूं। 6 लोगों को प्रेजेंट कर सकते थे, सिर्फ एक बंदे को प्रेजेंट किया और वो भी नो कर गया। तो कसूर आपका है ना, किसी और का थोड़ी ना है। वहीं पे मुझे टाइम दो, मैं आपको 1 घंटे में 8-9 लोगों को प्रेजेंट करके दूंगा। आपने एक बंदे को घंटा समझाया, मैंने 8 बंदों को घंटे में समझाया, मेरे 6 लोग नो कर गए, आपका एक बंदा नो कर गया। डिमोटिवेट आप होंगे, मैं नहीं हूं, क्योंकि मुझे 2 लोगों ने यस भी किया है, आप लोगों को तो नहीं किया। तो इसलिए स्मार्ट वर्क के जरिए खेलें। एक एक घंटा समझाते हो, आगे वाले को लगता है यार ये पैसों के लिए इतना मर रहा है, सिंपल आसान से उसकी जरूरत बना के छोड़ दो। उसे खुद फील होना चाहिए यार सिस्टम मेरे लिए जरूरी है। इसके बाद आपने क्या करना है, मैंने काफी सारे लोगों को नोट किया है, सर व्हाट्सएप ग्रुप्स आते हैं अदर कंपनियों के, मेटाफोर्स के, फॉरसाज के, कि क्या क्या एम ग्लोबल के, मुख्तलिफ लोग आपके पास चल के आते हैं। मतलब वो कहते हैं ना, लक्ष्मी आपके दरवाजे के ऊपर लक्ष्मी दस्तक दे रही होती है और आप उसे इग्नोर करते हैं। आपने देखा होगा, आप जितने ग्रुप्स में ज्वाइन होते हैं, अगर क्लिक करें तो फैसल बलोच वहां पे ऐड होगा, आप लेफ्ट कर जाते हैं, फैसल बलोच नहीं करता, क्योंकि उस ग्रुप्स में 2 से 3-4 लोगों के और ग्रुप्स के लिंक आते हैं। मैं ज्वाइन करता हूँ, ज्वाइन करने के बाद पहले ग्रुप को मैं लेफ्ट कर देता हूँ, लेकिन मैं डिलीट नहीं करता। वो सर मेरे पास कॉन्टैक्ट लिस्ट आई हुई है एक बंदों की, वो लोग जो लेफ्ट नहीं कर रहे, इसका मतलब है वो ऑनलाइन काम में इंटरेस्टेड है। मैं क्या करता हूं, डेली बेस पे एक ग्रुप पकड़ता हूं, उसमें 150 नंबर है, उसमें 200 नंबर है, उसमें 300 नंबर है, उसमें 500 नंबर है। सर वो नंबर मैं सेव करके अपना ग्रुप बना लेता हूँ, आप वो सारा कॉन्टैक्ट लिस्ट मेरी होगी, सिर्फ एडमिन को छोड़ के। मैं सेव करता हूँ, आप रिजेक्ट करते हो। मैं लेफ्ट करता हूँ, आप डिलीट करते हो, गलत करते हो। ठीक है, आज के बाद जो भी ग्रुप आए, आप अगर पॉजिटिव हो ना, माइंडसेट आपका क्लियर है, विजन के साथ जुड़े हुए हो, तो मेरे भाई आपको जरूरत ही क्या है, जितने ग्रुप्स आते रहे आपको क्या फर्क पड़ता है। आपने ओपन करके थोड़ी ना देखना, ग्रुप को ज्वाइन करो, बेशक लेफ्ट कर दो, डिलीट ना करो। वो नंबर जैसे ही आपको फुर्सत मिली है, डेली बेस्ड टारगेट बनाओ, एक ग्रुप के नंबर मैंने सेव करने। अच्छा, इकोनेक्स वाले ग्रुप के नंबर सेव नहीं कर लेने, बाहर की कंपनियों के ऑनलाइन वर्किंग के हवाले से कोई भी है, चाहे वो जॉब्स के हवाले से है, चाहे वो इस्लामिक है, कुछ भी है, काम तो सारों को चाहिए ना। ये जरूरी तो नहीं है कि एक बंदा जॉब्स का ग्रुप बना रहा है तो उसको काम नहीं चाहिए, ऑनलाइन पैसा नहीं कमाना चाहता, या एक बंदा इस्लामिक पॉइंट्स ऑफ व्यू से ग्रुप बनाता है तो उसके लोगों को पैसे नहीं चाहिए। ऐसा तो नहीं है ना, पैसा तो हर बंदे को चाहिए। आपने नंबर सेव करना है और अपना ग्रुप बना के प्राइवेसी लगा के उसके अंदर इन्विटेशन शुरू कर दो। ज्यादा उसके अंदर इनविटेशन ना करो, एक दो वो करो, इसके अलावा एक दो मोटिवेशन की वीडियो भेज दो दिन, बस इनफ है। वहीं से लोग आपके साथ आना शुरू हो जाएंगे। उसका रीजन बताता हूँ। रीजन उसका ये है कि आपने एक बंदे को आज से 6 महीने पहले ग्रुप में ऐड किया, आपने उसमें ऐड किया, आप डेली बेस पोस्टिंग करते रहे, अपना रैंक बताते रहे, मेरा ये रैंक है, मैंने इतना अचीव किया, मेरे साथ इतने लोग काम कर रहे हैं, आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इतनी अर्निंग आई। वो बंदा आज से 6 महीने से पहले लगातार आप लोगों को देखता आ रहा है कि भाई इसने इतनी प्रोग्रेस की है, इसका इतना चेक बना है, ये इस टाइम इतना था, मेरे सामने इसकी टीम बनी, मेरे सामने इसके चेक्स आए, मेरे सामने इसके रैंक अचीव हुए, मेरे सामने ये अचीवर बना। तो अब उन लोगों का आपके ऊपर बिलीव बन चुका है, आपको नहीं पता, इनडायरेक्टली वो आपके ऊपर बिलीव करते हैं। अब बस देर इतनी है कि वो लोग एक बार कहने से डरते हैं कि यार 6 महीने पहले, 5 महीने पहले, 2 महीने पहले, 3 महीने पहले इसने मुझे प्रेजेंट किया था और मैंने नो कर दिया था, आज मैं इसको कैसे बोलूं कि मैं भी करना चाहता हूं। वो ऐसे नहीं कहेगा मैं भी करना चाहता हूं, वो आपसे कहेगा तारिक भाई, हसन भाई, मुनव्वर भाई, मैं भी ये कर सकता हूं। आप कहोगे ऑफ कोर्स कर सकते, कैसे? आप उसे ये ना कहें मैं क्यों बताऊं, आप उसे सिंपल जवाब दें, ब्रदर वैसे मैंने आपको 2-3 महीने पहले भी बताया तो था, आपने नहीं किया था, काम तो वही है। अच्छा, वो कहेगा आप मुझे वीडियो सेंड कर दें, या प्रेजेंटेशन को ट्रेनिंग्स का लिंक सेंड करें। प्रेजेंटेशन दिलवानी है, प्रेजेंटेशन दिलवा दें, वीडियो सेंड करनी है, वीडियो सेंड कर दें। आप वो नो नहीं करेगा, जस्ट आपसे वीडियो देखने के बाद नंबर पूछेगा कि नंबर बताओ, पेमेंट कहाँ पे सेंड करनी है। ये है तरीकाकार काम का, इस तरीके से काम होते हैं। आज काम करो, 6 महीने बाद के रिजल्ट्स की उम्मीद रखो। हम वो कहते हैं चट मंगनी पट ब्याह, खीर की प्लेट नहीं है सर, 2 मिनट में मिल जाएगी, मजाक नहीं हो रहा। कैरियर बनता है, फ्यूचर बनता है, लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं।
घर लोग आ नहीं पाते, बाहर सारी जिंदगी बैठ के गुजारते हैं, फिर भी घर नहीं चल पाता। और आप 2-3 महीनों में, 1 साल में अपनी जिंदगी को इस तरह चेंज करने निकले हो कि ख्वाब भी पूरे हो जाएंगे, कुछ करोगे भी कुछ नहीं। ऐसा नहीं होने वाला। अगर इस तरह की सोच लेके आए हो तो मेरे भाई बहुत गलत जगह पे आए हो, ये आपको कुछ नहीं देगा। हाँ, विजन के साथ, सोच के साथ, मुस्तकिल मिजाजी के साथ और एक माइंडसेट के साथ आए हो तो इतना मिलेगा आपने सोचा भी नहीं होगा। इसके बाद डेली बेस पे आपकी जो ज्वाइंट टीम है, जो आपकी ज्वाइंट टीम है, डेली बेस पे जो भी ट्रेनिंग्स आती है उसका लिंक सेंड करो और उससे ज्वाइन करवाओ और उनसे फीडबैक लो, ताकि आपको पता हो आपकी टीम कितनी एक्टिव है और कितनी ट्रेनिंग्स ले रही है। उनका माइंडसेट बने, स्किल्स इंप्रूव हो, वो अपडेटेड रहें और काम के साथ सीरियस भी रहें। जितना आपके लिए जिंदा रहने के लिए खाना जरूरी है सर, इतना ही आप लोगों के लिए ट्रेनिंग जरूरी है। अगर आपने काम करना है तो ट्रेनिंग्स को ऐसे शेड्यूल करो जैसे खाने का शेड्यूल करते हो। इतनी इंटरेस्ट के साथ, इतनी शिद्दत के साथ, इतनी भूख के साथ ट्रेनिंग्स को लेना स्टार्ट कर दो। पहला सेशन पहला कंप्लीट हुआ हमारा। अब दूसरा आपने क्या करना है काम को मजीद बूस्ट अप करने के लिए, ये आप लोगों के कल मैं चेक करूंगा। नंबर 1 के ऊपर आपने अपना एक स्नैक अकाउंट बनाना है। स्नैक वीडियो का अकाउंट आज से ही आप एक अकाउंट क्रिएट कर लें। अगर आपके पास मौजूद है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो नया अकाउंट क्रिएट कर लें। नंबर 2, आपने यूट्यूब का अकाउंट बनाना है। अगर मौजूद है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो बना लें। नंबर 3, उसके ऊपर हमारी कुछ सिस्टर्स मौजूद होती हैं जो वीडियोस पे नहीं आ सकती, जरूरत नहीं है वीडियो पे आने की। आप अपने काम के हवाले से बेशक सामने कोई एक पिक्चर, कोई एक स्क्रीनशॉट लगा के बैक के ऊपर आके अपनी वीडियोस बनाएं। ऑनलाइन वर्किंग के हवाले से, ऑनलाइन वर्क के हवाले से डेली की एक वीडियो यूट्यूब के ऊपर और स्नैक के ऊपर आप अपलोड करें डेली बेस पे। ऐसा ऐसा आपके सब्सक्राइबर बढ़ते जाएंगे, आपकी वीडियो ट्रेंडिंग में आना शुरू हो जाएंगी, लोग देख के आपसे कांटेक्ट करना शुरू कर देंगे। ये आपकी वो इन्वेस्टमेंट है सर, एक टाइम के बाद आप लोगों को पहचान ही नहीं पाओगे, कवर ही नहीं कर पाओगे, इतने लोग आपसे डेली बेस पे कांटेक्ट कर रहे होंगे। और इन वीडियो को बना के स्नैक पे लगाओ या यूट्यूब पे लगाओ, डेली बेस आपने ग्रुप के अंदर उस वीडियो का लिंक शेयर करना है। आप लिंक शेयर करोगे, आपके दूसरे दोस्त, आपके ये इकोनेक्स फैमिली वाले, ग्रुप वाले उसको वॉच करेंगे, आपका वीडियो ट्रेंडिंग में चला जाएगा। अब जब एक बंदे की वीडियो आई, उसकी लोगों ने चेक की, जब दूसरा बंदा सेंड करेगा तो वो भी आगे वाले की वीडियो देखेगा, क्योंकि कल उसको फिर व्यूवर चाहिए ताकि उसकी वीडियो ट्रेंडिंग में जा सके। तो इस तरीके से आपकी वीडियोस भी ज्यादा ग्रो करेंगी, ट्रेंडिंग में भी जाएंगी और मैक्सिमम लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। मैक्सिमम लोग आपसे खुद ब खुद रब्ता शुरू कर देंगे, आपको पता ही नहीं होगा आपकी वीडियो कहाँ कहाँ पे किस किस बंदे के पास चल रही है और कौन कौन सा बंदा आपके पास आ रहा है। वीडियो बनाना नहीं आती, स्टार्ट करें। स्टार्ट हमेशा मुश्किल होता है लेकिन कुछ टाइम के लिए। इसके बाद सर टीम की वीक में 2 बार लाजमी खुद ट्रेनिंग करें। चाहे आपका रैंक ब्राउन्स है, चाहे आपकी टीम 5 लोगों की है, चाहे आपकी टीम 10 लोगों की है, चाहे आपकी 500 लोगों की है, चाहे आपकी 1000 लोगों की है, चाहे आपकी 10,000 लोगों की है। वीक में अपनी पर्सनल 2 ट्रेनिंग्स हर हाल में रखें अपनी टीम के साथ। अगर आपने कामयाब होना है, जो वर्किंग है प्रॉपर इस बिजनेस को करना है, तो इस तरीके से करना पड़ेगा। अगर आप कहते हो मैं तो पार्ट टाइम कर रहा हूं, तो भाई टीम से भी पार्ट टाइम की उम्मीद रखना। मैं फुल टाइम कर रहा हूं तो फुल टाइम वाला फिर काम भी टीम से करवाना पड़ेगा। ऐसा इतना आसान नहीं होता भाई, बात है सिंपल सी। मैं 2.5 सालों में नहीं देखा मैंने कि एक दिन भी मैंने काम ना किया और उसका रिजल्ट मुझे आ गया, और नहीं आता। हाँ, रिजल्ट्स वो आता है जो आज से 5 महीने, 4 महीने, 6 महीने पहले इन्वेस्टमेंट की हुई थी, एड्स लगाए हुए थे, प्रेजेंट किया हुआ था, वीडियोस बनाई हुई थी, वो लोग देख देख के आते रहते हैं, खुद ब खुद कहते रहते हैं हमने अकाउंट क्रिएट कर लिया, आप पेमेंट कहाँ सेंड करनी है। वो सारा कुछ आज से 6-7 महीने, 1 साल पहले की इन्वेस्टमेंट है। अगर आज रिजल्ट चाहिए तो सर वो फिर दिहाड़ी है। क्यों, मैं आपको बता देता हूँ। भीख मांगने वाला फौरी रिजल्ट लेता है, दिहाड़ी वाला एक शाम को रिजल्ट लेता है, एक पूरे दिन का रिजल्ट होता है, जॉब वाला 1 महीने के बाद रिजल्ट लेता है और बिजनेस वाला 2-3 साल के बाद रिजल्ट लेता है। और दोनों के रिजल्ट्स में फर्क होता है। भीख मांगने वाला खा के सो जाता है, दिहाड़ी वाला घर चला लेता है, महीने वाला अपनी खानदान फैमिली को पाल लेता है, और बिजनेसमैन खानदान को पालता है। ये आपके ऊपर मुनहसर है आप करना क्या चाह रहे हो। ठीक है जी। और ये जब काम आपका स्टार्ट हो जाए, आपको रिजल्ट्स आना शुरू हो जाए, तो ये काम अपनी टीम में डुप्लीकेट करना शुरू कर दो। टीम से भी इसी तरीके से काम करवाओ, प्रॉपर तरीके से।
अगर आपने करना है तो। अगर नहीं कर सकते, बहुत काम मुश्किल नजर आ रहा है, तो ब्रदर यू कैन गो, आप जा सकते हैं, कोई मसला नहीं। पहले भी हम एक अकेले चले थे, आज भी अकेले। आज आपको इतना पता होना चाहिए कि आज अगर आप इस ट्रेनिंग में बैठे हो तो उस शख्स के साथ बैठे हो जिसने एक बार 2.5 साल में वो कर दिखाया है, जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में आसानी से नहीं होता। ठीक है, तो ये वो तरीकाकार है। मैं सेम एज इट इज, वल्ला मैं कुछ भी नहीं छुपा रहा, जो मैंने खुद करना है वही मैं आप लोगों को प्रेजेंट कर रहा हूं, और मुझसे ज्यादा कोई बिजी नहीं होगा, किसी के हालात खराब नहीं होंगे, किसी के ऊपर इतनी जिम्मेदारियां नहीं होंगी। मैं डेली घर जाता हूँ, मेरी वालदा के वो ऑपरेशन हुआ था, मुझे डेली घर जाना पड़ता है। मैं डेली घर भी जाता हूँ, टीमों को टाइम भी देता हूँ, ट्रेनिंग्स भी करता हूँ। दोपहर 2:30 पे भी ट्रेनिंग करता हूँ, रात को 8:15 पे भी ट्रेनिंग करता हूँ, और इसके अलावा भी 2-3 मेरी लाजमन जूम के ऊपर ट्रेनिंग्स होती है। फिजिकल मेरी और ट्रेनिंग्स होती हैं। आप लोगों के क्वेश्चंस मैंने अलग से लेने होते हैं। कंपनी का ई-नेक्स का प्रोजेक्ट मेरे हैंड ओवर है, एचओडी मैं ही हूँ, उस पूरे प्रोजेक्ट को मैं संभाल रहा हूँ, मैं जिम्मेदार। तो हम तो कर रहे हैं भाई, आप सिर्फ अचीवमेंट देखते हो, पीछे प्रोसेस को देखो कि पीछे बंदे की कुर्बानी कितनी है, वो नजर नहीं आएगी। और जब कल आप अचीवर बनोगे फिर आपको समझ आएगी। इसके बाद एक बात याद रखिएगा, आज के बाद, आज के बाद कोई भी बंदा अगर किसी स्किल ट्रेनिंग में ऐड ना हो पाया, दिन में एक ट्रेनिंग मैं प्रेफर कर रहा हूं, दिन में एक ट्रेनिंग कोई भी आती है स्किल ट्रेनिंग, वो आपको लिंक आ जाएगा इस ग्रुप में। उसमें कोई भी बंदा अगर उस ट्रेनिंग को ना ले पाया, उसको हम ग्रुप से रिमूव कर देंगे। माजरत के साथ हमारी पॉलिसी थोड़ी सी स्ट्रिक्ट है, और वो आपको 1 साल के बाद रिजल्ट दे जाएंगी कि जो आपने 10 साल में उम्मीद लगाई थी, 1 साल में आपको रिजल्ट आ गया। जो भी बंदा स्किल ट्रेनिंग में ना आ पाया, उसको हम रिमूव कर देंगे माजरत के साथ। नंबर 2, जिस बंदे का ग्रुप में वीडियो का लिंक मिस हुआ, उसको हम ग्रुप से रिमूव कर देंगे। नंबर 3, ये आपके पास कल का टाइम भी है, आज का टाइम भी है। कल रात 8 बजे तक हम वेट करेंगे। कल रात 8 बजे तक जिस बंदे का वीडियो का लिंक ना आया, उसको हमने ग्रुप से रिमूव कर देना है। ठीक है जी। उसके बाद डेली वर्क आपने ये कंटिन्यूसली करना है। बहुत आसान सा वर्क है, कोई मुश्किल वर्क नहीं। ईमानदारी के साथ अगर आप ये वर्क करें तो मैक्सिमम 3 से 4 घंटे का काम है डेली का, और आपका ये वो रिजल्ट देगा जो आप 10 सालों में जिस तरीके से काम कर रहे हो, अगर वहां पे पहुंच जाएं, एक बार मुझे पकड़ के कह देना फैसल भाई आपने गलत बोला था। 10 साल में भी नहीं पहुंच सकते जहां पे जिस तरीके से आप वर्क कर रहे हो। इस तरीके से सिर्फ 1 साल काम करके इस तरीके से देख लो कि भाई 1 साल मुझे रिजल्ट नहीं बनाना, 1 साल मुझे स्किल्स पे काम करना है, सिस्टम पे काम करना है, और इस तरीके से काम करना है। रिजल्ट अल्लाह पाक की जात देगी, मेरा काम मेहनत करना है, स्ट्रगल करना है, रिजल्ट अल्लाह पाक की जात के हाथ में है। 1 साल के बाद आप जहां पे बैठे होंगे, आपके गुमान में भी आज नहीं है। लेकिन कामयाब लोग हमेशा कमीशन पे काम करते हैं, सैलरी पे नहीं। सोच हम सैलरी वाली रखते हैं, पैसा हमें कमीशन वाला चाहिए। नहीं होगा सर। अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो चैट बॉक्स में पूछ सकता है। ठीक है जी, एक मिनट। किसी भी भाई का कोई क्वेश्चन, जो बंदा लीव करना चाहे, जो बंदा उसको समझता है कि बहुत मुश्किल है, मैं ना डरा हूं कभी, ना मैं डर रखता हूं, ना मुझे टेंशन है, और ना ही मुझे कभी घबराऊंगा। ठीक है जी, तो इस चीज को आप जहन में रख लें। मैं तो भाई चैलेंजेस, परेशानियों, नाकामियों को देखने का और इनको एक्सेप्ट करने का आदी हूँ। अगर किसी को डर लगता है, कोई कहता है नहीं भाई मुझे तो फ्री में चाहिए, तो ब्रदर फ्री में भीख मिलती है, आज के दौर में पैसा मुश्किल है जी। किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो वो चैट बॉक्स में कर सकता है, अदरवाइज मैं अपना सेशन कंप्लीट कर चुका हूँ। आज का आपको कैसा सेशन लगा, ठीक लगा, नहीं लगा, वो भी आप अगर बताना चाहें तो बेशक बता सकते हैं। ये आप ऐसा करेंगे, आप लोग, अभी मैं आपको टाइम नहीं दे पाऊंगा क्योंकि अभी फिर 8:15 के ऊपर मेरी बैच की ट्रेनिंग है। तो आप ऐसा करें, ग्रुप आपके पास मौजूद है, जो जो लोग आज की इस ट्रेनिंग में हैं वो तमाम लोग एक तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अभी जो ट्रेनिंग हुई है अभी इस टाइम का,
कितने पार्टिसिपेंट मौजूद हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ग्रुप में सेंड कर दें। और दूसरा, जिस जिस चीज की आप लोगों को समझ नहीं आई वो भी ग्रुप में सेंड कर दें। और आपको अच्छा लगा, सेशन बुरा लगा, एग्री हैं, डिसएग्री हैं, चलने के लिए मेरे साथ तैयार हैं, नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। आप बेशक मुझे बता दें, मैं नए ग्रुप में ऐड लोगों को करके आप लोगों को खुद रिमूव कर दूंगा, किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा। आप खुद भी लेफ्ट कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। लेकिन मेरे साथ काम करना है तो फिर उसके लिए आपको काम इसी तरीके से ही करना पड़ेगा। और ग्रुप में आप सेंड कर दें काइंडली जरा जल्दी से, ताकि कल तक मैं आप लोगों को क्लियर भी कर दूं कि जो लोग मेरे साथ चलने वाले हैं उनका मैं एक अलग ग्रुप बना के डेली बेस पे मैं आपको इंशाल्लाह ट्रेनिंग्स भी दूंगा, आपको मजीद वर्क भी सिखाऊंगा, समझाऊंगा आगे काम कैसे करना है, ग्रो कैसे करना है, प्रेजेंट कैसे करना है, क्लोज कैसे करना है, और ये 1 साल तक आप जाते जाते कम से कम आप मिलियंस क्रॉस होंगे। ये मैं ऐसे नहीं कह रहा कि 1 साल तक आपने देखना नहीं है, आपने रिजल्ट्स को नहीं देखना, रिजल्ट्स आपको आ रहे होंगे, 1 साल में आप मिलियंस क्रॉस होंगे। लेकिन जो लोग कहते हैं कि भाई 1 साल मेरे पास टाइम नहीं है, तो ब्रदर फिर मेरे हिसाब के मुताबिक मेरी प्लानिंग आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये 1 साल में आपको वर्क दिखाएंगी। और वर्क वो होगा कि अपने साथ 10 लोगों का रिजल्ट देख लेना और आप अकेले अपना देख लेना। तो खैर, आप अपना कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चंस है, कोई भी इशू है, वो आप ग्रुप में सेंड कर देंगे। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा हर एक को प्रॉपर रिप्लाई करूं। और 1-2 दिन हमें इसको सेट करने में लगेंगे, उसके बाद हम प्रॉपर स्टार्ट करेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इतनी देर बर्दाश्त किया, आपने अपना कीमती टाइम निकाला, थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा, अपना प्रॉपर फीडबैक देंगे, उस फीडबैक के ऊपर आपके स्क्रीनशॉट के ऊपर ये माना जाएगा कि आपने ट्रेनिंग अटेंड की है और आप ग्रुप में ऐड थे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।